subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से। व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। तो बहुत मज़ेदार बनती है रेस्टोरेंट की चिकन कढ़ाई। सारी टिप्स भी बताऊंगी और उसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल ले लिया है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर एक बारीक कटिंग की हुई प्याज मैंने ऐड किया। जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आप चिकन ऐड कर दें। 500 ग्राम मेरे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और अब आपने इसको ऐड करने के बाद 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो जब तक चिकन कलर चेंज करे अपना और लहसुन की स्मेल निकल जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इसने कलर चेंज कर दिया है और स्मेल भी निकल चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो टमाटर की मैंने 2 कटिंग की है, एक टमाटर की 2। तो वो बड़ी कटिंग इस वजह से की है कि जब हम टमाटर को छील के डालते हैं कि उसके छिलके ना आए, तो टमाटर की ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो आप अगर इस तरीके से डालेंगे तो जब टमाटर गल जाता है तो ख़ुद ब खुद ही उसके छिलके उतर जाते हैं और आप उसको ईज़िली फिर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि जब टमाटर गल चुके हैं तो मैंने यहाँ पर ईज़िली उसके छिलके निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे अब छिलके निकाल लिए हैं टमाटर के। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 सब्ज़ इलायची है जिसे खोल के मैंने डाला है। और इसी तरह 2 मेरे पास दालचीनी के पीस और एक मोटी इलायची ऐड की है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला है। इसी तरह 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश धनिया, दोनों चीज़ें मेरे पास कूटी हुई हैं दरदरी सी। और यहाँ पर उसके बाद मैंने 2 लौंग ऐड किए हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें, थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून। मसाला जात ऐड करने के बाद अब आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। तो जब आप इसको पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर 1 बड़ा प्याला आप दही का ऐड करें। दही ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दही के पानी में ही जो चिकन में फ़र्क होगा वो अच्छी तरीके से चिकन गल जाएगा। तो देखिए, दही ने पानी काफ़ी छोड़ा हुआ है। और इस पॉइंट पर आकर हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, जो कि मेरे पास है 1 टेबलस्पून। अब हमने इसको ऐड कर दिया है। तो अब आप इसको 2 मिनट अच्छे तरीके से भून लें। और भूनने के बाद अब आप इसको स्टीम दे दें। तो 5 से 10 मिनट आप स्टीम दे दें तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। और इस पॉइंट पर आकर 2 सब्ज़ मिर्चें आप ऐड कर दें। तो इनकी सब्ज़ मिर्चों से दरमियान में से कट लगा लें। इसके अंदर बहुत अच्छा मसाले का टेस्ट जाएगा। तो साथ ही यहाँ में मैं छोटी सी हदीस का जिक्र करती हूँ और साथ यहाँ पर हम इसको 2 मिनट भून लेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रवाज हो जाए तो वहाँ रिज़्क़ की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए, साथ ही हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और मिर्चों का भी बहुत प्यारा टेस्ट आ चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप पानी का ऐड किया है। तो इतनी ग्रेवी मुझे पसंद है। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं पानी ग्रेवी बनाने के लिए तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। तो आप फ्लेम बिल्कुल आप लो कर दें ताकि ये ऑयल रिलीज़ कर दे। तो तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर अब हमारी रेडी हो चुकी है। बस अब ये ऑयल रिलीज़ करेगी तो हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत मज़े की ग्रेवी बनी है और बहुत प्यारा मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे मेरे पास गार्निशिंग के लिए अदरक की लंबी कशें थी कटी हुई 4 से 5, वो मैंने ऐड कर दी हैं। और क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में है तो फुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, थोड़ी सी मिकदार में बिल्कुल मैंने धनिया यूज़ किया है ताकि हमारी कढ़ाई की खूबसूरती बिल्कुल बरकरार रहे। तो खाने में भी बहुत मज़ेदार थी और जायका तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।